मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। मालाड के इन्फिनिटी मॉल में हस्ताक्षर स्वाभिमान अवार्ड्स का कार्यक्रम संपन्न। मुंबई मालाड पश्चिम इन्फिनिटी मॉल में हस्ताक्षर स्वाभिमान अवार्ड्स वितरण का कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित पैरा कमांडो मधुसूदन सुर्वे जी, 26/11 के आतंकवादी हमले में आतंकवादी अजमल कसाब को जिंदा पकड़ने वाले पुलिस कांस्टेबल मंगेश नाइक जी, सेंसर बोर्ड के पैनलिस्ट मनोज सिंह, भारत के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी सिद्धार्थ पारिक और सुप्रसिद्ध सिंगर उदित नारायण जी की धर्मपत्नी व स्टेज आर्टिस्ट दीपा उदित नारायण झा, इन्फिनिटी मॉल के मार्केटिंग हेड गौरव बेले जी इत्यादि गणमान्य लोग उपस्थित थे। हस्ताक्षर स्वाभिमान अवार्ड्स हस्ताक्षर सेल्फ मेड दिवस कार्यक्रम का आयोजन नेहा अंकित कड़किया जी ने किया और पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि यह कार्यक्रम बच्चों और महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए आज 7 वर्षों से लगातार किया जा रहा है। बच्चों और महिलाओं को उनके उत्कृष्ट कला के अनुसार इस वर्ष भी 10 बच्चों और 40 महिलाओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया है। इस शुभ अवसर पर आर्टिस्ट गायक रिपुल शाह, स्टेज परफॉर्मर सुची रावल, स्टैंड अप कॉमेडियन श्रवण गुप्ता, बाल कलाकार अरमान भानुशाली ने अपनी कला की झांकी देते हुए कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिया। इसके अलावा भी विभिन्न क्षेत्रों में जिन महिलाओं ने अपने कार्यों के माध्यम से समाज की सेवा करते हुए समाज में अपना एक स्थान कायम रखने वाली तन्वी जानी, किंजल गाला, राजुल दोषी, माधुरी भानुशाली, हेमल भानुशाली, डॉक्टर उद्योगिनी इत्यादि महिलाओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। यह कार्यक्रम का मूल उद्देश्य महिलाओं को प्रेरित करना और वोकल फॉर लोकल का सम्मान करना था। आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर हस्ताक्षर स्वाभिमान अवार्ड्स की है रिपोर्ट। जैसी भरा नहीं जो भावों से बहती, जिसमें रसदार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। उपस्थित भाइयों और बहनों, आज हम यहाँ पे हस्ताक्षर स्वाभिमान के इस मंच पर है और हमें यहाँ पे निमंत्रित किया है स्नेहा अंकित कड़किया मैडम जी ने और उनके पूरी टीम का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। वीर नारी वीर पिता जिन्होंने अपने भारत देश के लिए शहीद वीर गति को प्राप्त हुए हैं, ऐसे सैनिकों को मैं प्रणाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ, नमन करता हूँ। आज आपके सामने जो मैं खड़ा हूँ, कमांडो मधुसूदन सुर्वे, जो आपके सामने खड़ा हूँ तो 11 बुलेट्स 11 गोलियां अपने शरीर के ऊपर झेल के मैं आज खड़ा हूँ। बहुत ही जल्दी मेरे ऊपर मूवी आ रही है, जो रणवीर सिंह और आलिया भट्ट ये जो मेरे किरदार कर रहे हैं, नीरज शर्मा और मनीष पाठक ये दो डायरेक्टर जो है हमारे ऊपर जो मूवी बना रहे हैं और सभी भाषाओं में बहुत ही जल्दी ये मूवी प्रदर्शित हो जाएगी। शायद अभी कुछ समय मणिपुर जल रहा था थोड़ी देर, तो उस मणिपुर में जो थोड़ा सा प्रॉब्लम था, उसी वजह से मूवी थोड़ी देर 6 महीने के लिए थोड़ी बंद हो गई थी, लेकिन अभी दोबारा शुरू हो गई है। बहुत ही जल्दी आपने को देखने को मिलेगा, इस मूवी का ट्रेलर भी आ जाएगा। जब मुझे 11 गोलियां लगी थी तो एक ऑपरेशंस के बारे में जब अभी मैडम ने थोड़ी देर पहले मुझे जब सुनाया गया कि ऑपरेशंस क्या होते हैं, छोटे छोटे ऑपरेशन जो होते हैं, मुहिम होती है, वो कैसे लड़ी जाती है, भारतीय सेना कैसे लड़ती है और आज अव्वल दर्जे के ऊपर भारतीय सेना क्यों है, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग इतनी हार्ड है और जब एक कमांडो बनता है तो कम से कम 100 आदमियों को मारने की ताकत वो रखता है। और ऐसे कमांडो ट्रेनिंग लेने के बाद जब हमने ऑपरेशन शुरू किए, क्योंकि इतने बात अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है, इतना वक्त नहीं है, तो थोड़ी ही समय में आपको मैं अपनी एक कहानी बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आपकी जो मेरी जो कहानी है आपको मूवी की जब मूवी आएगी, जब मेरे ऊपर जो बनने वाला पिक्चर आएगा तो आपको उसमें पूरी कहानी सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी। कुछ ऐसा हमें खबर मिली थी, कुछ आतंकवादी अपने देश के अंदर घुसे हुए हैं और उन आतंकवादियों को मारने का काम मुझे सौंपा गया। लगातार 6 दिन चलने के बाद मैं अपने टारगेट पे पहुंचता हूं, आतंकवादियों को ढूंढता हूं, तो पता चलता है कि एक घर के अंदर 3 फ्लैग लगे हुए हैं और उस फ्लैग के अंदर उस घर के अंदर बड़े बड़े 8 कमांडर बैठे हुए हैं। उनको मारने की जिम्मेवारी मेरी थी। साथ में मेरे साथ जितने भी कमांडोज थे वो पूरे आड़ लेके बैठे हुए थे। मौसम बहुत खराब था। चेरापूंजी नॉर्थ ईस्ट का अगर इधर कोई है तो वो जान सकता है, समझ सकता है कि नॉर्थ ईस्ट का जो लोकेशन है जहाँ पे बारिश लगातार चलती है, और वो दिन था 20 जून 2005 का।
यही महीने का जो दिन था 20 जून 2005, शायद आप कोई जानता हो, हिंदू धर्म में उसको मतलब महाराष्ट्र में उसको वट पौर्णिमा के दिन से जाना जाता है, जिस दिन मुझे 11 गोलियां लगी थी। और ऐसे में जब आतंकवादी अंदर घुसे हैं, आतंकवादी को मारने को मैं अंदर चला गया। एक आतंकवादी ऊपर से नीचे ग्राउंड की तरफ उस घर की तरफ आ रहा था जहाँ पे उनके कमांडर बैठे थे। मैंने उसको देखा, उसके पीछे गया, उसका गला साइलेंट किया, उसको साइलेंट करके मतलब उसको मार के मैं आगे की तरफ बढ़ा। उसको एकदम वो ख़त्म होने के बाद, उसका गला काटने के बाद, गला कटने के बाद क्या होता है कि जब आदमी का जब एक गला कटता है तो उसके अंदर से आवाज़ नहीं आती, सिर्फ हवा निकलती है। और जब उसको साइलेंट किया, उसके कान के ऊपर, उसके ऊपर से दोबारा से एक कुकरी से वार किया और उसको ठंडा कर दिया। जब वो मरा तब मैं उस घर के पास गया और वहाँ पे जो अंदर आतंकवादी बैठे हुए थे उनके ऊपर जाके मैंने ग्रेनेड डाले, जो हब बॉम्ब होते हैं, हैंड ग्रेनेड डाले। 3 हैंड ग्रेनेड के बाद पूरा ब्लास्ट हो गया। अंदर के जितने भी आतंकवादी, 8 आतंकवादी थे, वो ढेर हो गए। उसके बाद मैं अपने लोकेशन पे आ गया। लोकेशन पे आने के बाद मौसम ख़राब हो गया। ऐसे में मेरे एक साथी को गोली लग गई। कमांडो को गोली लगने के बाद उसने बोला, सर मुझे गोली लगी है, मैं यहाँ पे गिरा हूँ। मैं उसके पास पहुंचता हूं, दोबारा मौसम खराब होता है, बादल आते हैं। 19,000 फीट की हाइट है। आप अगर सोच सकते हो 19,000 फीट कितनी दूर होती है। अपना जब विमान चलता है तो 13,000 फीट के ऊपर चलता है और वहाँ पे उसके नीचे बादल होते हैं। 19,000 फीट का आप सोच सकते हो कि कितना मतलब सांस लेने में भी तकलीफ होती है। ऐसे हाइट में जब पहुँचता है तब मेरे साथी को गोली लगती है। साथी बोलता है, सर मुझे इधर लगी है। तब मैं उसके पास जाता हूँ, मौसम खराब होता है, उसको उठाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आगे कुछ दिखने का मतलब ब्लैकआउट हो जाता है पूरा। मौसम खराब हो गया, ब्लैकआउट से निकल गए। जब मैंने अपने साथी को उठाया, अपने लोकेशन पे लेके आ रहा था, तब तक जिस आतंकवादी ने मेरे साथी को गोली मारी थी उसको मालूम था कि इसको उठाने के लिए कोई ना कोई आएगा। मैंने अपने साथी को उठाया, अपने लोकेशन में लेके आ रहा था, उसने मेरे ऊपर बस्ट किया, ऑटोमेटिक फायर किया। 7 गोलियां मेरे लेफ्ट पैर में लगी, पूरा पैर गोलियां निकाल के लेके गई। मैं तुरंत जमीन के ऊपर लेट गया। वो आतंकवादी दोबारा खड़ा हो गया। मेरा साथी जो था मेरे कंधे के ऊपर, वो लुढ़कता नाले में चला गया। वो आतंकवादी दोबारा खड़ा हो गया और उसने दूसरा बस्ट किया। 2 गोलियां मेरे राइट पैर में लगी, पूरा पैर मुड़ के कमर के ऊपर चिपक गया। उसको लगा अभी मर गया होगा और वो 10 फुट के ऊपर आ गया। उसने तीसरा ब्रश निकाला, 2 गोलियां मेरे पेट के अंदर गई, आतड़ियां बाहर। वो तब तक अभी भी चुप नहीं बैठा, उसने और आगे आ गया, 5 फुट के ऊपर आ गया। उसने तीसरा बर्स्ट निकालता है, तब तक बोलते हैं ना कि जागोरा का साहिया मार सके ना कोई परमपिता परमात्मा ने मेरे हाथ में बंदूक रख दी। मैंने जैसी बंदूक थी मैंने उसके ऊपर तान लिया और उसको नीचे से ऊपर पूरा फाड़ दिया। वो मेरे ऊपर आके गिरा। उस आने के बाद मैंने उसको हेडशॉट किया, उसका दिमाग फाड़ दिया। ये कहानी जब होती है तब ऐसा मौसम खराब होता है और उस मौसम में मेरे साथी ने मेरे एक नाले में मुझे लेके जाते हैं, पूरे बदन के कपड़े निकालते हैं, देखते हैं गोली कहाँ कहाँ पे लगी है, पूरी देखने के बाद नाले में जाके फिर उन्होंने उधर से 2 डंडे काटता है और मेरा राइट पैर जो 2 गोलियां लगी थी उसको उसने सीधा किया। लेफ्ट पैर में 7 गोलियां लगी थी, उसके अंदर कुछ नहीं बचा था, सिर्फ मांस बचा था, हड्डियां पूरी निकाल के लेके गई गोली। उस आतंकवादी ने मुझे जब लगा तब तो मेरे साथी ने मुझे बताया, सर इसको अभी सीधा नहीं कर सकता उसको, क्योंकि उसके अंदर कुछ बचा ही नहीं था, सिर्फ मांस बचा था, हड्डी निकाल के लेके गई। पंजे को कुछ नहीं, घुटने के नीचे वाले जितना भी जो पोटरी है, पेंडरी है, उसको गोली लगी थी। मैंने उसको साथी को बोला तू इसको काट दे और इसके ऊपर फर्स्ट एड कर दे, क्योंकि ब्लड रुकना ज़रूरी था, अगर ब्लड नहीं रुकता तो शायद मैं मर जाता। तो मेरे साथी ने बोला सॉरी सर मैं इसको नहीं काट सकता। फिर मैंने जिस आतंकवादी को काटा था उसी खुकरी से मैंने अपना पैर घुटने से अलग कर दिया। फिर मैंने अपने साथी को बोला कि इसको अभी बांध दे। उसने फिर उसको फर्स्ट एड किया, ब्लड रुका। जब ब्लड रुकता है तो दूसरा घाव शुरू हो गया। जब गोली लगी थी पेट में तो पूरी आतड़ियाँ बाहर निकल गई। आतड़ियों को अंदर डालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन छोटा सा होल था तो अंदर आतड़ियाँ बाहर नहीं जा सकती, अंदर नहीं जा सकती। तो जैसे जैसे सांस लेता हूँ, क्योंकि जब मैं ज़मीन के ऊपर लेटा हुआ था तो गोली बाहर नहीं निकली, बदन से बाहर नहीं निकली, दोनों बुलेट जो है पेट के अंदर ही रही। और जैसा जैसा सांस लेता हूँ जिंदा बुलेट जो है हाफ ऊपर की तरफ बढ़ रहा है।
और ऐसे में सारी रात हमने वहाँ पे निकाली। सुबह होती है, सारी रात इंजेक्शन देते रहे, क्योंकि ये पूरी कहानी बताने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि क्या आदमी अगर अपना हौसले बुलंद हो, अपने ऊपर जिम्मेवारी हो, तो ये सब कुछ कर सकता है। क्योंकि हमें ये सिखलाई दी जाती है कि अगर मैं सीनियर होके मेरे ट्रूप्स को, मेरे साथी जो मेरे कमांडोज जो थे, 20 कमांडो को लेके मैं गया था, तो उनको पूरा वापस लेने आने की जैसे अपने बाप की जिम्मेवारी बनती है कि मेरे पूरे परिवार को संभालना है, वैसी ही जिम्मेवारी बनती है कि जब एक कमांडर होता है तो उस कमांडर के ऊपर उसका पूरा परिवार जो चलते हैं वो सभी अपने ऊपर डिपेंड होते हैं। तो मैंने ये सोचा कि जब अगर उस साथी को निकालने के लिए अगर मैं किसी दूसरे को भेज देता और उसको गोली लगती, तब भी मुझे उतना ही दुख होता। इसलिए मैंने ये सोचा कि ये जिम्मेवारी मेरी है, मैं उनको लेके आया हूँ, उनको सुरक्षित लेके जाने की भी जिम्मेवारी मेरी है। मैं जब ये सारी रात ये चलता रहा, मॉर्फिन का इंजेक्शन देते रहे, और ऐसे में सुबह हो गई। सुबह होने के बाद हेलीकॉप्टर आया, हेलीकॉप्टर से मुझे इम्फाल लेके गया, जहाँ से पेट की गोलियाँ निकाली। उसमें दोबारा मुझे हेलीकॉप्टर से 151 बेस हॉस्पिटल गुवाहाटी के लिए लेके गए, और गुवाहाटी में जाने के बाद मैं लगातार 6 दिन के बाद कोमा में था। 6 दिन के बाद मेरा पूरा परिवार आया हुआ था। और ये पूरी कहानी जो है, महामहिम राष्ट्रपति मिसाइल मैन भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब को पता चली, तो उन्होंने 26 जनवरी 2006 में मुझे शौर्य चक्र से सम्मानित किया। मान सम्मान ये जो है सभी का होता है, जो जिसके लिए जो जितना भी काम करता है। और मेरे साथ जो है कुछ ऐसा हुआ था कि जब गैलेंट्री अवार्ड शौर्य चक्र जब छाती के ऊपर लगाया गया, और मैं चलता हूँ, क्योंकि जब पूरा अपना प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है, कार्यक्रम ख़त्म हो जाता है, तो एक चाय पानी का एक बंदोबस्त होता है जो राष्ट्रपति जी के साथ अपने को लेना होता है। वो पूरा अपना संसद के जितने भी अधिकारी हैं और पूरे मंत्रीगण जो है, 26 जनवरी को आप शायद देख सकते हो कि पूरा भारत देश के जितने भी मंत्री और पूरे केंद्र के मंत्री होते हैं, वो पूरे उसी मंच के ऊपर होते हैं, और सबको उनके साथ चाय के लिए जाना होता है। और ये सब चाय के लिए जा रहे हैं, तब तक मैं आगे की तरफ चल रहा हूँ, और पीछे से मेरे कंधे के ऊपर हाथ आता है, और वो हाथ था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब का। और वो ऐसे पूरे घूम के मेरे साथ सामने आते हैं और पूछते हैं, क्या आप मेरे साथ डिनर करोगे? और ये मेरे लिए बहुत बड़ी मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी एक प्रेरणा थी कि भारत देश जितने आज अपने को पूरे दुनिया में देखने का नज़रिया कुछ अलग हो गया, ऐसे मिसाइल मैन मुझे मतलब ये प्रोटोकॉल के विरुद्ध है। कभी राष्ट्रपति जो है, महामहिम जो है, कभी किसी के साथ रिक्वेस्ट नहीं करते, वो ऑर्डर देते हैं, ऐसा होना चाहिए, और वो अंतिम निर्णय है उनका। जो शब्द जो भी बोलेंगे तो वो अंतिम शब्द होता है, और वो कभी किसी को रिक्वेस्ट नहीं करते। मेरे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है, वो दिन 26 जनवरी 2006 का जो दिन है, मैंने उनके साथ जो है डिनर करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत ही जल्दी जब मूवी के बारे में बताया, और ये मूवी जब रियल हीरो और रियल हीरो जब दोनों चलेंगे तो आपको देखने को मिलेगा क्या रणवीर सिंह और कहाँ मधुसूदन सुर्वे जब दोनों चलते हैं तो उनका चलने का ढंग क्या होता है। क्योंकि उसने मुझे पूरा आत्मसात किया है, जैसा कपिल देव को उन्होंने किया था, वैसा मैं और वो दोनों कम से कम 15 दिन एक ही रूम में हमने दोनों ने निकाला है। उसने मुझे देखा है, पढ़ा है, और देखते हैं भगवान की कृपा हो, आप सभी का आशीर्वाद हो तो वो मूवी भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। आपने मैडम आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, यहाँ पे मेरे मित्र मंगेश नाइक सर जी है जिन्होंने 26/11 में आतंकवादी अजमल कसाब को पकड़ा था। हमारे मनोज जी है, उनका आभार व्यक्त करता हूँ जो RSS से है, उनके मतलब उनको भी हम उनके साथ चलते हैं, उनका कभी कभी आशीर्वाद लेते हैं, और उनसे कभी किसी चीज़ की अगर ज़रूरत हो तो उनसे वो पूरी की जाती है, तो मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। और यहाँ पे आपने मुझे सुना, मुझे 5 मिनट बोलने का वक्त दिया, इसलिए मैं मैडम आपका भी आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ पे अपने शब्द को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जाते जाते प्रभु से एक विनती करना चाहता हूँ, हे प्रभु ऐसा वर दे मोहे, विजय मिले या वीरगती। धन्यवाद सर. इट इज ऑलवेज ऑनर. म्हणजे खूप आमचा हे कौतुक, खूप तुम्हाला माझ्या शब्द नाही. म्हणजे तुम्ही येता मग इट्स अ ह्यूज राउंड गिव्ह अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज टू सर. यू नो इतने बिजी स्केड्यूल के साथ इवन मंगेश नाईक
spokesperson Delhi. उस वक्त अपने मुंबई शहर पर 10 आतंकवादियों ने हमला किया था और हमें ऐसा वायरलेस मैसेज मिलने के बाद हम लोग तुरंत पुलिस वैन लेके गिरगांव चौपाटी पहुँचे। उन्होंने अलग अलग जगह बॉम्ब ब्लास्ट किया था। CST रेलवे स्टेशन, काम हॉस्पिटल, रंग भवन, होटल ओबेरॉय ताज, नरीमन हाउस, कैपिलियो फोर्ट, ऐसे अलग अलग जगह वो लोगों ने बॉम्ब ब्लास्ट और फायरिंग किया था। और गिरगांव चौपाटी पहुंचने के बाद वापस से मैसेज भेज हुआ कि ये लोग ज़्यादा क्राउड है, ज़्यादा भीड़ है, वहाँ फायरिंग कर रहे हैं। तो हम पहले गिरगांव चौपाटी, वहाँ 3-3.5 हज़ार के ऊपर क्राउड रहता है, लोग अपने फैमिली के साथ घूमने आते हैं। तो उधर हमारा टूरिज़्म गाड़ी, वो गाड़ी में हम लोग बैठ के पूरा गिरगांव चौपाटी गाड़ी घुमा के पब्लिक को मेगाफोन से अनाउंसमेंट किया, आप जितना हो सके उतना जल्दी से जल्दी घर में निकल जाइए क्योंकि बहुत जगह फायरिंग्स और मामला चल रहा है। ऐसा बोल के हम लोगों ने गिरगांव चौपाटी आधा पौन घंटे में पूरा खाली किया और कंफर्म किया। और कंफर्म होने के बाद गिरगांव चौपाटी फुटब्रिज जंक्शन, वहाँ नाकाबंदी स्टार्ट किया। नाकाबंदी इस तरह किया, जो मरीन से मलबारी जाने वाला रूट तो वो पूरा टोटल हम लोगों ने डबल बैरिकेड से बंद किया था और एक गाड़ी चेक कर रहे थे, अंदर के लोग, बैग, डिक्की सब चेक कर रहे थे। और कोई डाउटफुल नहीं लग रहा है तो हमारे 2 लोग बैरिकेड ओपन करते थे, गाड़ी पास होने के बाद वापस बैरिकेड क्लोज। ऐसे एक गाड़ी हम चेक कर रहे थे तो वापस एक वायरलेस कंट्रोल से एक मैसेज मिला कि ये लोग NS रोड से आ रहे हैं, चौपाटी के दिशा से आ रहे हैं। और उस गाड़ी में स्कोडा गाड़ी है, नंबर नहीं मिला था, और गाड़ी में 2 लोग हैं और उनके गाड़ी में अत्याधुनिक हथियार है, AK-47, मैगजीन, बॉम्ब, ऐसे पूरा भरा हुआ गाड़ियाँ है। ऐसा मैसेज मिलने के बाद हम लोगों ने पूरा टोटल जो नाकाबंदी पूरा हम लोगों ने और टाइट किया और झटके लेते रहे। और गाड़ी बराबर ही 12:30 बजे गाड़ी आई और उन्होंने देखा अपना जाने वाला रूट ही पुलिस ने बंद किया है, तो उन्होंने अर्जेंट ब्रेक मारा और एक 40-50 फीट में गाड़ी खड़ी हुई, स्कोडा गाड़ी नंबर MH02 JB 1270। और उन्होंने हेडलाइट जो लगाया था उसने और तेज किया तो और स्क्रीन और चालू था, हमें अंदर कितने लोग दिखाई नहीं दे रहे थे। तो हम लोगों ने उनको आवाज़ दी कि आप गाड़ी के नीचे उतर जाइए, गाड़ी की लाइट बंद कीजिए, लेकिन उन्होंने कुछ सुना नहीं और सीधे वो गाड़ी हमारी तरफ ऊपर चढ़ने का ट्राई किया। लेफ्ट साइड में तुकाराम ओंबले, मैं, सोनी सिल्की, हम लोग लेफ्ट साइड में थे और हमारे राइट साइड में भास्कर कदम, बावधनकर, निकम अवार्ड, संजय गोलकर, ये राइट साइड में थे और बैरिकेड के बाहर 4 लोग थे। और ये लोगों ने सीधा हमारे ऊपर चढ़ने का ट्राई किया, हम पीछे हट गए तो उसने सामने वाला रास्ता तो बंद है, तो आने वाले रास्ते से रिटर्न जाने के लिए उसने U-टर्न मारा। तो गिरगांव चौपाटी में इतने हाइट पे रोड डिवाइडर है, तो रोड डिवाइडर पर गाड़ी टच हुआ। टच होने के बाद गाड़ी में 2 आतंकवादी थे, जो कार ड्राइव कर रहा था उसका नाम अबू इस्माइल और लेफ्ट में अजमल का सब बैठा था। तो अबू इस्माइल ने डायरेक्ट पिस्टल से डायरेक्ट फायरिंग स्टार्ट की, तो हमारे डिटेक्शन ऑफिसर भास्कर कदम, उन्होंने तुरंत उसका जो राइट का आँख है वो साइड में उसको फायरिंग किया और उसको वही जख्मी किया। लेकिन ऐसे कंडीशन में वो नीचे झुक के AK-47 निकल रहा था। तो उधर हमारे हेमंत बावधनकर सर, उन्होंने उसके गर्दन में 3 राउंड फायर किया, उसको वही जख्मी किया। तो ये लोगों का राइट साइड में कार्रवाई चालू है, तो लेफ्ट साइड में हमारा भी कार्रवाई चालू था। लेफ्ट साइड में तुकाराम ओंबले, मैं, सोनी सिल्के, हम लोगों ने क्विक कसब का डोर ओपन किया और उसकी कॉलर पकड़ी, उसको हम लोग खींच रहे। तो कसब ने ऐसा हाथ ऊपर किया, सरेंडर होने का नाटक किया। तो हम लोगों ने उसको डोर बाहर ओपन किया था, उसको बाहर आने का इशारा किया। तो उसने खाली ऐसा मुंडी थोड़ा हिलाया और लेफ्ट में थोड़ा घूम गया, उसके पैर के बीच में AK-47 था, उसे कार्गो पैंट डाली थी और ब्लू कलर का टी-शर्ट डाला था। तो थोड़ा घूम गया और डायरेक्ट रोड हम लोगों ने डोर ओपन किया था, उसने डोर के बाहर ही डायरेक्ट जंप किया। जंप करने के बाद उसके साथ ही AK-47 आया और तुरंत घूम के वो AK-47 निकल रहे हैं, हमारे ध्यान में आने के बाद उसके ऊपर हम लोगों ने 3 लोगों ने उसके ऊपर झड़प मारा। तो तुकाराम ओंबले उनके सामने बैरल आया, गोली बाहर निकलते उसको बैरल बोलते हैं। तो ओंबले सब के बैरल आया सामने, तो ओंबले सब ने उसका बैरल पकड़ा। ओंबले सब के बाजू में मैं था, मैं उसका हाथ पैर दबा के रखा और सोनी ने उसका गर्दन दबाया। लेकिन वो ऐसे कंडीशन में भी हमको नहीं सुन रहा था, क्योंकि ये लोग जो नशा करते हैं ना, ड्रग्स और इंजेक्शन लेते हैं, वो नशे से 2-3 लोग को तो भारी पड़ते हैं, उतना उसका ताकत आता है। और उस दिन उसका ताकत हम लोगों ने आजमाया और हमको वो नहीं सुन रहा था और उसका मूवमेंट इतना फास्ट था हमसे छुटकारा पाने के लिए। और उसने ताकत से जो हाथ जो स्टेकर में था वापस उसको चांस नहीं मिल रहा था, तो उसने ताकत से हाथ खींचे वापस पीछे और वापस स्टेकर में हाथ डाला और चाप खींचा। तो ओंबले साहब के सामने बैरल था, उनको 6 राउंड फायर हुआ। ओंबले साहब नीचे गिर गए, उनसे सीने से खून आ रहा था और वो वैसे ही फायरिंग करते उठ रहे। तो मैं सामने था,
मैं नीचे जगह उसको धक्का दिया और उसका जो हाथ में गन था वही हाथ ऐसा पकड़ के हाथ ऐसा घुमा के उसके हाथ में जोर जोर से फटका मार रहा है। फिर भी उसने एक मिनट गन नहीं छोड़ा था और उसको उंगली जो था वो स्टेकर पे था, तो मैं मार रहा तो मेरे साइड से 5-6 गोली सट ऐसा निकल गया। और बाद में इतना करके भी वो गन नहीं छोड़ रहे, तो उसके सीने में मैंने पैर दबा के रखा और गन ऐसा झटका मार के खींच के लिया। गन मेरे जैसा हाथ में आया तो उसको बाद में हम लोगों ने पैर से और डंडे से इतना मारा तो बेहोश पड़ा, फिर भी हम लोग मार रहे थे क्योंकि हमारे तुकर मामले नीचे गिरे हुए थे, उनके सीने से खून आ रहा था। वो देख के हम कटसाप के ऊपर पूरा टूट बैठे थे। उस वक्त हमारे संजय गोली के साथ भागते और बोला रुको मारो मत, एक तो जिंदा रहने दो, वो अपने लिए एविडेंस है वो कहाँ से आया, कौन से देश का है और उनके साथ और कौन कौन लोग हैं और उन्होंने किधर बॉम्ब रखे होंगे या हथियार रखे होंगे, अपने को सब पता चलेगा। इसके लिए उसको प्लीज़ मारो मत। बाद में हम उसको मारना रुक गए और उसके बाद में हम लोगों ने झड़ती लिया, तो उसके पीछे वाले जेब में भी एक पिस्तौल मिला हमें। और ये लोग जिंदा पहली बार गिरगांव चौपाटी में एक जिंदा आतंकवादी मिला है, नहीं तो जिंदा आतंकवादी मिलते नहीं हैं। और उनके जेब में कैप्सूल रहता है साइनाइड गोली, और वो तुरंत मुंह में डालते हैं, लेकिन किसके हाथ में जिंदा मिलते नहीं। और वो साइनाइड का गोली इतना पावरफुल रहता है आदमी तुरंत मर जाता है। लेकिन ऐसा हम लोगों ने झटकी लिया, कुछ ऐसा मिला नहीं। और मैं आपको इतना बताता हूँ, मेरे हाथ में खाली लाठी थी, ओनली विद लाठी विदाउट वेपन। लाठी हमारा शस्त्र है और इधर भले अपने जान जाएगी तो भी चलेगी, लेकिन ये इधर से आगे निकल जाएंगे तो आगे बहुत लोग की जान लेने वाले हैं। तो इस हिसाब से हम लोगों ने ऑपरेशन किया। और मैं आपको इतना बोलता हूँ, हम लोग उनको गिरगांव चौपाटी में नहीं रोकते थे तो आगे वो बहुत लोग की जान लेते थे, क्योंकि इस घोड़ा गाड़ी में हमें हैंड ग्रेनेड, बॉम्ब, AK-47 पिस्तौल ऐसा बहुत सामान मिला, लेकिन उनको रोका। इसके लिए आगे होने वाला हादसा हुआ है। ये कामगिरी की वजह से मुझे भारत सरकार ने राष्ट्रपति शौर्य पदक गैलेंट अवार्ड दिया है और पुलिस महासंचालक Over to you. हस्ताक्षर द्वारा आयोजित स्वाभिमान पुरस्कार 2024 में यहाँ पर उपस्थित सामने बैठे हुए सभी मातृशक्ति को मैं वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और हमारे बीच में भारत माता के वीर सपूत, वीर योद्धा, ऐसे दो योद्धा हमारे बीच में बैठे हुए हैं। मधुसूदन सुर्वे जी और मंगेश नाइक जी, उनके बारे में यहाँ परिचय होगा ही, इसके लिए ज़्यादा मैं बताऊंगा नहीं, आने के बाद उनका विस्तृत परिचय होने वाला है। लेकिन ऐसी महान विभूति हमारे बीच में इस पुरस्कार समारोह में उपस्थित हैं और मैं नेहा अंकित कड़किया जी और उनकी पूरी टीम का मनपूर्वक अभिनंदन करता हूं कि इस प्रकार का आयोजन अभी जिन महिलाओं को यहां पर पुरस्कार मिला और जिनको अभी मिलने वाला है, ऐसे सभी महिलाओं का मैं अभिनंदन करता हूं, उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामना देता हूं उनको। और यहाँ पर एक और अच्छा मुझे देखने मिला कि जब छोटे छोटे बाल, उनको भी आपने इस बार पहली बार अब उनके कार्य के लिए यहाँ पर पुरस्कार दिया और बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि ये जो संस्कार है बच्चों से ही सीखते हम सभी। तो बहुत ही अच्छा आप हर वर्ष इस तरह यहाँ आयोजन करते आ रही हैं, उसके लिए पूरी टीम को मैं एक बार पुनः धन्यवाद देता हूँ और सभी मातृशक्ति को वंदन करता हूँ। धन्यवाद। भारत माता की वंदे। Would quickly like to know more about your venture, ma'am. Thank you so much. What we actually do leaves an imprint and that is how we are known. हम इवेंट मैनेजर्स हैं, वी मेक इवेंट्स ब्यूटीफुल फॉर आवर क्लाइंट्स, लेकिन जो आफ्टर मौत होता है, इवेंट के बाद जो गार्बेज प्रोड्यूस होता है, दैट गॉट अस थिंकिंग कि अगर इवेंट स्पेशल करना है तो क्या ज़रूरी है कि हम एनवायरनमेंट को पोल्यूट करें। दैट इज़ वाई वी केम अप विद अ यूनिक रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स विच इज़ कॉल्ड एज अपसाइकल्ड स्टाइल्स, which is a range of fabric decors from Party in Style. These are upcycled fabrics. They are biodegradable. They are upcycled, recycled and reusable.
एंड दैट इज़ द रीज़न वाई वी आर कमिंग अप विद एन ऑप्शन कि अगर आपको इवेंट्स करने हैं प्लीज़ कीजिए, लेकिन एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि अशक्यम प्रकृते ऋते जीवनम कहते हैं, अगर प्रकृति नहीं है तो जीवन पॉसिबल नहीं है, और इस प्रकृति का ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है। हम हमारे बच्चों के लिए क्या छोड़कर जाते हैं ये हम पर डिपेंड करता है, प्रकृति या विकृति। इसीलिए दिस प्रोडक्ट रेंज, कैन आई रिक्वेस्ट नेहा एंड आवर एस्टीम्ड गेस्ट हियर प्लीज टू डू द फॉर्मल लॉन्च ऑफ आवर अपसाइक्ल्ड फैब्रिक डेकोर्स, अपसाइक्ल्ड स्टाइल्स बाय पार्टी इन स्टाइल। द रेंज ऑफ फैब्रिक डेकोर्स, थीम वाइज डेकोरेशंस भी अवेलेबल है एंड फैब्रिक बेस्ड है, तो आप इसे रीयूज़ कर सकते हैं। थोड़े से बलून से ज़्यादा कॉस्टली है, लेकिन एक फैब्रिक डेकोर आप जो खरीदोगे वो मल्टीपल इवेंट्स में यूज़ हो सकता है। एंड देयरफॉर आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि प्लीज़ प्रकृति का ध्यान रखिएगा, ये हमारी जिम्मेदारी है। थैंक यू सो मच नेहा। जो भी आपको पुरस्कार मिलता है, जितने भी विजेता है उनको मैं कहना चाहूँगा कि ये पुरस्कार एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी एक ग्लोरी, सेल्फ ग्लोरी ना समझे, इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे। नेक्स्ट टाइम पे अपन कैसे बेहतर परफॉर्म कर सकते, समाज के लिए क्या कर सकते, देश के लिए क्या कर सकते, अपने को सोचना चाहिए। कोई भी पुरस्कार मिला उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए, ऐसा ना कहिए कि मुझे पुरस्कार मिला फेसबुक पे लगा दिया, इंस्टाग्राम पे लगा दिया, उससे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है समाज को। आप समाज के लिए इस अपनी जो ट्रॉफी है या जो भी कोई इनाम है उसके थ्रू समाज के लिए क्या करते हो वो अपने को सोचना चाहिए। तो इसके साथ ही मैं सभी जो विजेता है उनको मैं कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूँगा, और जो आर्मी के जो है उनसे भी मैं सम्मानित किया है उनको। तो इसके साथ ही मैं अपना आभार फिर से प्रकट करना चाहूँगा नेहा मैडम। ना दिवाली में, ना रोजे में, ना रमजान में, अगर पाना है उस खुदा को तो इंसानियत में जाके ढूंढो। अगर पाना है उस खुदा को तो इंसानियत में जाके ढूंढो, क्योंकि वो बैठा है तो हर एक दिल में, हर एक इंसान में। एक बार जोरदार ताली अपना साथी। अब हम यहाँ बुलाने वाला हूँ, आइए। हाँ, ये लड़की बहुत हार्ड वर्किंग है, इनका खातिर जोरदार तालियां। ये हस्ताक्षर सेल्फ मेड दिवा के फाउंडर है, कई सालों से संस्था चला रही है, लेकिन किसी ने कहा बहुत ही अच्छी बात कही है, अच्छे इंसान की पहचान क्या होती है? पुराना दोस्त, पुराना नौकर। पुराना दोस्त आज भी इनके साथ है और पुराना नौकर इनका पति घर पे काम कर रहा है। नहीं सॉरी। और हम चाहता है हमारी सारी हस्ताक्षर की टीम एक बार स्टेज पे आवा हो, जल्दी आवा। राजुल मैडम आवा, आवा, हद से ज़्यादा ब्यूटीफुल, प्लीज आवा, आवा। और वो लड़की देखा अपने दुनिया में मगन है फोटो खिंचाने में। तो हम चाहता है, हम आपका गोलामा तो आ गया हूँ, अब यहाँ पर हमारे जजेस आप लोगों का, ये संस्कारी लड़की है, कभी ससुराल में ऐसा पैर छूके नहीं गई। हाँ, मजाक कर रहा है। 1 2 3 4 5 6 7, तो एक बार हमारा सातों देवियों की खातिर जोरदार तालियां बजा दो। और ये आदमी आपके साथ कौन आया है? आपके साथ कौन आई? हाँ, ये बेटी है। और आप खाता का है? इनका बेटी का देख में आप प्रमुख अतिथि के रूप में आपको कैसा आभास हो रहा है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, इतने वीर योद्धा से मुझे मेरी मुलाकात हुई और सब बच्चे लेडीज़ को सब इतना प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा होता रहना चाहिए। युवा पीढ़ी के लिए क्या एक संदेश दे रहा है? जिस तरह से पश्चिमी सभ्यता बहुत तेजी से हावी हो रहे, ऐसे लोगों के लिए आप क्या? लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर वापस आ रहे हैं हम लोग अपने संस्कृति सभ्यता में, ऐसा लग रहा है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मगर जिस तरह से इन्होंने कार्यक्रम का, नेहा जी ने बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया, उनके आशीर्वाद के रूप में इनको क्या कुछ कहना चाहते हैं? भगवान के आशीर्वाद है, हम क्या शुभेच्छा दे सकते हैं, गुड विशेस दे सकते हैं। तो अच्छा करते रहे, आगे बढ़ते रहे, करते रहे, ऐसे सबको अवार्ड में बुलाते हैं। नेहा जी, आज इस तरह से आप बहुत बड़े देश के सैनिक जिसका गर्व लोग महसूस कर रहे हैं, जिसको मूवी बनाए, ऐसे लोग आपके बीच में आज उपस्थित है और सम्मान करने के लिए पहुंचे, क्या कुछ कहना चाहते हैं? हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि इतने बड़े बड़े दिग्गज हमारे अवार्ड में आए, हम लोगों के साथ
वरना हम जैसे साधारण लोगों के लिए टू रीच देम इज लाइक अ ड्रीम, बहुत मुश्किल की बात है, लेकिन आए हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। नेहा जी कितने वर्षों से ये जो अवार्ड फंक्शन का काम करते हैं, कितने वर्ष से करें और आगे क्या कुछ करना चाहते हैं? 7 सालों से ये हम करते रहे और भी भगवान की कृपा से और भी करते रहे। ये जो आपकी टीम वर्क है कितने की है, कैसे है, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। हमारे 7 टीम मेंबर्स हैं और हमारे ग्रुप में 22,000 जितनी लेडीज़ है, सब अलग अलग क्षेत्र से है और जुड़ी हुई है और हम सब काम करते हैं। जिसे माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं, लघु से भी छोटा माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप, उस पर हम काम करते हैं। मगर जिस तरह से आपने नन्हे मुन्ने बच्चों का ये जो आपने अवार्ड देना शुरू किया, ये कहाँ से संकलन करते, कैसे, किसने प्रेरणा दिया था आपको? मैं भी खुद एक बच्चे की माँ हूँ। जब हमें किसी माँ को ठीक करना होता था, पहले बच्चे, और जैसे बच्चे को ठीक करना होता था माँ को, दोनों चीज़ साथ में जाती है। जब एक बच्चे को अवार्ड मिलता है तो माँ कितनी खुश होती है, मेरे बच्चे को अवार्ड मिला है, इस प्लेटफॉर्म से लाओ, मैं जुड़ती हूँ, और वो फिर अपने एनर्जीज़ को हमारे प्लेटफॉर्म से जोड़ती है एंड फिर हमारे प्लेटफॉर्म में आके कुछ ना कुछ आगे कार्य स्टार्ट करती है। क्या अगले वर्ष भी ये कार्यक्रम आप रखेंगे आगे? बिल्कुल। और मैं सबसे पहले तो इन्फिनिटी मॉल का बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी। इन्फिनिटी मॉल बहुत सपोर्ट करता है, इन्फिनिटी मॉल मलाड और यहाँ के गौरव सर, थैंक यू सो मच इन्फिनिटी मॉल। धन्यवाद। जिस तरह से जानते हैं कि आज हस्ताक्षर अभियान की जो संस्थापक उन्होंने जिस तरह से आज अपना मनो व्यक्त किया है, उन्होंने कहा है कि आज इतनी बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए हैं। आज देश के सैनिक है, जब देश का सैनिक जागता है तो पूरा देश सोता है। जिस तरह से आप जानते हैं आज ऐसे सैनिक आज उपस्थित हैं। यहाँ पे हर वर्ग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी धर्म के लोगों को, मैंने नन्हे मुन्ने बच्चों सभी को सम्मान किया। मैं मेट्रो दिनांक परिवार की तरफ से मैं नेहा जी को, पूरी सैनिक टीम को मैं धन्यवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जिस तरह से मैडम आपको आज साक्षात अभियान के द्वारा आपको सम्मानित किया गया, क्या कुछ कहना चाहते हैं? मुझे बहुत अच्छा लगा और नेहा जी ने ये मेरे प्रोडक्ट लॉन्च करने का मुझे अपॉर्चुनिटी दिया, जो मिलेट के प्रोडक्ट्स हैं और हेल्दी हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये शुभेच्छा के रूप में उनको क्या बोल रहे हैं आप? उनको आशीर्वाद के रूप में क्या कुछ करना चाहते हैं? मैं उनको आशीर्वाद दूंगी कि ये इसी तरह से अपने प्रोग्राम करते रहें और वुमेन को इनकरेज करते रहें ताकि वो अपना बिजनेस अच्छे से कर सकें। बेटी, जिस तरह से आपको सम्मान दिया गया, आज अवार्ड मिला, क्या कुछ कहना चाहते हैं आशीर्वाद के रूप में, क्या बोलना चाहते हैं आप? थैंक यू। धन्यवाद। आप क्या कुछ बोलना चाहते हैं? जिस तरह से नेहा जी ने इतना बड़ा पब्लिक आइटम करके आप लोगों को सम्मानित करने का काम किया, क्या नेहा जी के लिए क्या बोलना चाहते हैं? मैं बोलूँगी कि नेहा अंकित खड़किया और आगे बढ़े, वो कीप ऑन ग्रोइंग, और हस्ताक्षर सेल्फ मेड दियाज, सिर्फ हमारे दियाज जैसे नहीं, और बहुत सारी वुमेन्स की लाइफ में दियाज की जोत बहुत प्रगटा है और उनकी लाइफ भी अच्छी ऐसी ही ज्योतित रहे। डॉक्टर साहब, आज जिस तरह से ये साक्षात अभियान ने आपका सम्मान किया है, क्या कुछ आशीर्वाद के रूप में इस अभियान को कहना चाहती हैं? मुझे थैंक यू बोलना है नेहा को और हस्ताक्षर स्वाभिमान अवार्ड्स को। उन्होंने सब नारी शक्ति को बहुत सम्मानित किया है, तो मुझे भी वो एस्थेटिक क्लिनिक का अवार्ड मिला है, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद। दीदी, आपको क्या बोलना चाहेंगे? आज जिस तरह से हस्ताक्षर अभियान ने आपको सम्मान किया है, आप उनके आशीर्वाद के रूप में उन्हें क्या कुछ कहना चाहते हैं? I would say thank to all Hastakshar team and Neha ma'am. As a spiritual healer, my journey is profound learning and deep connection. And this appreciation is not for me, but for everyone who deeply believes in the power of healing. So thanks a lot to all the Hastakshar team. My work, my Swabhiman. Thank you. मैडम, क्या कुछ बोलना चाहती है? आज साक्षात्कार अभियान ने बहुत लोगों को, महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए आज सम्मान किया, क्या कुछ बोलना चाहती हैं? मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ कि थैंक यू नेहा मैम एंड थैंक यू हस्ताक्षर, क्योंकि जो भी आप करते हैं, जो भी आप वुमेन के लिए बढ़ावा देते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है और उनको आगे ज़रूर लाए, और थैंक यू वेरी मच। आज जो आज हस्ताक्षर अभियान का आपने जो आज कार्यक्रम का आयोजन आप लोगों ने किया था, कितने वर्षों से करती आ रही है, इसका उद्देश्य क्या है, इसके बारे में क्या कहना? ये मुझे लगता है कि 5 साल से भी ज़्यादा हो गए, क्योंकि 5 साल, दिस इज़ माई 5th ईयर एज अ होस्ट। मैं सूत्रधार हूँ, हर साल मैं ही होस्ट करती हूँ और मुझे बहुत मज़ा आता है, क्योंकि बहुत नए लोगों से मुलाकात होती है, एज अवॉर्डीज़, एज गेस्ट, बहुत इंस्पिरेशन मिलता है। बच्चों के लिए भी इस बार हमने अवार्ड किए थे, तो वो भी बहुत अच्छा लगा मुझे। अच्छा, आपका शुभ नाम क्या है दीदी? मैं जिग्ना जोशी। अच्छा, जिस तरह से ये जो आपको प्रेरणा मिली, जिस तरह से ये काम करने की जितना मिली, ये कहाँ आपके गुरु कौन है, किसने आपको मार्गदर्शन किया था? सो ये प्लेटफॉर्म के जो फाउंडर है नेहा जी, ये नेहा जी का फाउंडेशन है,
जिसमें हम जुड़े हैं और बहुत ही खूबसूरत काम कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों को इंस्पायर भी कर रहे हैं। इस ये हमारे मेट्रो दिनांक चैनल के माध्यम से आप पूरे देशवासियों को या मुंबई वासियों को क्या संदेश के रूप में क्या बोलना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहूँगी कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स मिलने चाहिए, स्पेशली वुमेन को जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, घर संभालने के साथ साथ बाहर का भी सब कुछ संभाल रहे हैं और इतने टैलेंटेड वुमेन है हमारे भारत देश में कि उनको डेफिनेटली बाहर आना चाहिए और इन सब चीज़ों में हिस्सा लेना चाहिए। जिस तरह से आपने मंच का संचालन किया, ऐसा लगता था कि जैसे कि एक राजनीतिक लोग बहुत अच्छे प्रभुत्व को रखते हैं। ये कहाँ से आपको प्रेरणा मिली, किसने सिखाया, किसको मार्गदर्शन किया? ये मुझे बहुत अच्छा लगता है बिकॉज़ इस माध्यम से मैं बहुत लोगों को मिल सकती हूँ, बहुत लोगों से बातचीत कर सकती हूँ। तो आई थिंक बचपन से ही मुझे होस्टिंग करना, MC होना बहुत अच्छा लगता है। मैं एक डांस टीचर भी हूँ और एक क्राफ्ट टीचर भी हूँ और मैं शोज़ भी होस्ट करती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है, मेरा पैशन है। धन्यवाद। जिस तरह से आपने देखा कि अभी ये बोलते हैं सरस्वती के मंदिर में जो शिक्षा देने वाले होते हैं, टीचर होते हैं, जो प्रथम गुरु होते हैं वो टीचर होती है। वो जैसा कि उन्होंने बताया कि मैं शिक्षा देने का भी काम करती हूँ और पढ़ाने का भी काम करती हूँ और डांस का भी काम करती हूँ। ऐसी जो आज के युग में आज जो बहनें हैं, जो आज की शिक्षा के क्षेत्र में कुछ न कुछ समाज को देने का काम करते हैं, ऐसी हमारी बहन हमारे बीच में उपस्थित है। मैं उनको मेट्रो दिनांक चैनल की तरफ से मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जिस तरह से ये हस्ताक्षर अभियान बड़ी तेज़ी के साथ में उभरता जा रहा है, हम यही आग्रह करूँगा कि ये दिन दूना रात चौगुना विकास करता रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।